पर तशरीफ़ फरमा नदीफ खान पठान साहब, स्टेट जनरल सेक्रेटरी कर्नाटका कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब सलीम पठान साहब, स्टेट गुजरात पूर्व सदर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे साथ आए हुए साथी कारपोरेटर ऑब्जर्वर टीम जनाब मोहम्मद मुबीन साहब, अब्दुल गफ्फार साहब, राजू दरगत साहब, राजेश साहब, परवेज साहब, उस्ताद साहब, सुलेमान साहब, बाकी नाम बोल रहा हूँ माजरत के साथ। सभी कारकुनान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ आने का मकसद यही है, सदर मोहतरम बहुत बारीकी के साथ जायज़ा लेने के लिए 6 रोज़ा दौरे पर हमारी टीम बनाकर भेजे हैं कर्नाटक के दौरे के। हम सबसे पहले गुलबर्गा पहुँचे, माशाल्लाह वहाँ जाकर जायज़ा लिया गया, एक प्रोग्राम रखा गया, शमूलियत का वहाँ के बड़े लोगों से मिला गया, उलमाए मुशाकिन से, इंटेलेक्चुअल लोगों से मुलाकात करके वहाँ से हम बीजापुर पहुँचे। बीजापुर में हमारी मुकामी वहाँ की टीम के साथ मीटिंग रखा गया, कारकुनों के साथ जायज़ा इजलास लिया गया, वहाँ पर उलमाए मुशाकिन के साथ मीटिंग ली गई। इसके बाद हम बल्डारी पहुँचे। बल्डारी में भी इंशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया। वहाँ भी हम हमारी वहाँ की यूनिट के साथ मीटिंग करे, जायज़ा लिए। वहाँ भी उलमाए मुशाकिन का एक बहुत आगे उनसे मिला, उनसे मीटिंग की गई, उनसे भी राय हासिल की गई, आगे हमें क्या करना चाहिए, इलेक्शन के लिए क्या लाइअमल तैयार करना है, उनका एक मशवरा लिया गया। उसके बाद हम हुबली पहुँचे। माशाल्लाह हुबली में बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ पे समझ में आ रहा। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक हम इजलास तय करे हैं, बैठकर फिर उसकी बात करेंगे, जायज़ा लिया जाएगा। आप लोगों को बुलाने का मकसद और मंशा यही है कि आगे इलेक्शन में हम हिस्सा लेना है, तो यहाँ हम पूरी तरीके से प्रिपेयर है या नहीं है तो हिस्सा लेंगे। हम उसका जायज़ा सदर मोहतरम को देंगे, सदर मोहतरम जो भी डिसीजन लेंगे फिर हम उसको बैठकर तय किया जाएगा। अब ये है कि हम आकर डायरेक्ट इलेक्शन में हिस्सा लेना ऐसी बात नहीं है। पहले आने का मकसद यही है कि अब हर महीना 1.5 महीने में इजाज़त तलब किया जाएगा, मरकज़ से एक टीम आएगी, स्टेट कमेटी के साथ आकर जायज़ा लिया जाएगा, आप लोगों की राय ली जाएगी कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, कौन हमारे एलिजिबल है इलेक्शन लड़ने के लिए, उनसे बात की जाएगी। उसके बाद एक रिपोर्ट फिर सदर मोहतरम को पेश की जाएगी। आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप आवाम के दरमियान में रहिए। हमारा बुनियादी मकसद यही है, हमारा कारकुन हमारा जो मुकामी स्तर का ग्रास रूट का जो लीडर होता है, वर्कर होता है, वो एक जमात की रीढ़ की हड्डी के मानंद होता है। जिस तरह से इंसान के जिस्म में रीढ़ की हड्डी काम करे, तो जमात में वर्कर का बहुत बड़ा दखल होता है। हम तो आके मीटिंग लेके चले आते, रिपोर्ट देते, लाइन देते, वो करते वाली चीज़ है। वर्कर जो होता है वो रीढ़ की हड्डी के मानंद होता है। जिस्म में रीढ़ की हड्डी रही तो इंसान का दूसरा जमात की रीढ़ की हड्डी भी वर्कर है, बुनियादी सतह से नीचे से। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग अपने अपने एरियो में, मोहल्लों में सरगर्म हो जाइए, क्योंकि आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई करे या नहीं करे, कोई देखना ऐसा नहीं है। आज बड़ी बारीकी से लोग देखते हैं। आप यहाँ कुछ करते हैं तो उसकी एक फ़ोटो, उसकी एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में आता है। इसी तरीके से आप लोग आवाम के दरमियान में रहिए, आवाम का दिल जीतिए, क्योंकि आप लोग ही जाकर, हम तो आते हैं, तकरीरें करते हैं, चले जाते हैं, आप लोग ही रहते हैं गली कूचों से निकल कर, मोहल्लों से लेडीज़ को, लोगों घर से निकाल कर पोलिंग बूथ तक उनको लेके आते हैं। पोलिंग बूथ से लाने का काम वर्कर का होता है, मुकामी सदर का होता है, कमेटी का होता है। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग जितना हो सके पब्लिक के दरमियान में रहिए, क्योंकि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई तारुफ की मोहताज जमात नहीं है। सदर मोहतरम तो आज पूरे हिंदुस्तान पे अपना लोहा मनवा रहे हो। पार्लियामेंट में किस तरह बेबाकी के साथ किसी मामले भी हो तो हुकूमत के आंखों में आंखें डालकर उनके गिरेबानों से खेलते हैं, अपने मुतालबात को मनवाते हैं, चाहे किसी मामले में हो, चाहे वो त्रिपुल तलाक का मामला हो, शरीयत मोहम्मदी हमले का मामला हो,
कुछ भी करते हैं तो सीना सुपर होके लड़ने वाले का नाम सदर मोहतरम आली जनाब आपके और मेरे महबूब कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। उसी तरह विधानसभा में भी हमारे पास तेलंगाना में लड़ने वाले का नाम आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब है। वो कौम का दर्द और मिल्लत का दर्द लेकर निकले हैं। उन लोगों को तो बड़ी वो होती है, आप जानते हैं असद साहब को तो ना सिक्योरिटी रहती है ना कुछ होती है। वो हमेशा बेबाकी के साथ आवाम के दरमियान में पहुंच जाते हैं। बड़ा मिल्लत का बड़ा दर्द है उनको। आप लोगों को भी गुजारिश है, साहब का मैसेज आप घर घर पहुंचाइए। पतंग का निशान, हमारा जो पतंग है, हमारा जो सैम्बल है, वो घर घर पहुंचना चाहिए, क्योंकि सैम्बल पहुंचेगा तो पब्लिक आकर वोट डालने में उनको सहूलत होगी। का मामला दलित भी वोट दिए हमको। वहाँ पर पार्लियामेंट की सीट जीतना कोई मामूली बात नहीं थी। शेर के मुंह में से गोश्त छीनने के बराबर था, क्योंकि वहाँ पर शिवसेना और बीजेपी का इतना दबदबा का हिंदुत्व वालों का, उसके बावजूद भी हम जो है वहाँ पे एमपी की सीट जीते। उसमें दलितों का हमारे जीत के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। उसी तरीके से आप लोग भी दलितों को भी जोड़िए, उनको भी साथ लीजिए, सब मिलकर काम कीजिए। आज देखिए हैदराबाद में जब इलेक्शन होता है तो लोग सारे काम धंधे छोड़कर, ऐसा लगता है कि वो ईद का दिन है, वहाँ पे पोलिंग का दिन। एक दिन पहले हम 4 रात ईद की तैयारी कर दे, वहाँ हमारे पास इलेक्शन की तैयारी कर दे, नहीं सब काम खत्म कर ले, वोट डालना है हमारे। तो आप लोग भी इसी तरीके से आप पहले जमात में लोगों को जोड़िए, जितना हो सके लोगों का दिल जीतिए। अपने अपने मोहल्लों में, एरियो में, गलियों में रहकर उनको अपना एक जमात का मैसेज पहुंचाना उनके पास, कि उन्होंने खुद दिल से निकलना घर से वोट डालने के वजह से। नहीं भी मजलिस मुसलमानों की जमात है, दलितों की जमात है, आज हमारी क़यादत है, हम क़यादत को मजबूत करना है, आगे लेके चलना है उनके मैसेज को। भाई अब हम यहाँ आ रहे हैं, हमारे साथी आ रहे हैं, हम यहाँ की मेहनत कर रहे हैं 100 किलोमीटर आगे, हमको तो इलेक्शन लड़ना नहीं है, जमात को मजबूत करना है। जमात, क्योंकि बड़ी जमात पे अल्लाह का हाथ होता है, बड़ी जमात का वाबस्ता हो जाइए आप लोग, उनका साथ दीजिए उसी तरीके से। और जो भी हमारे आप माशाल्लाह, ये देखकर तो बहुत खुशी हुई, आप जो प्रोग्राम बताए हमारे को समझाए हैं आप, माशाल्लाह ऐसा होता बताना है पब्लिक को। आजकल सियासत में वही है, जो दिखता है वही बिकता है। काम करते जो काम करते बताना पड़ता है, उसके वास्ते उसकी पब्लिसिटी करना पड़ता है, हम ये करें। बल्कि आज हमारे वास्ते सोशल मीडिया बहुत बड़ा जरिया है, पब्लिक तक मैसेज पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का बड़ा है, उसे ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, हमारा मैसेज पहुंचाइए, जमात का मैसेज पहुंचाइए। और हमसे जो नाराज़ है लोग, उनको बुला के बात कीजिए, बिठाइए, खुदा के लिए आप जो नाराज़गी ख़त्म कीजिए। हमको आगे बढ़ना है तो हमारे सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। इंतशार सिर्फ मौत है, इत्तेहाद ही जो है हमारी कौम के आगे बढ़ाने की सीरीज से हमारी जो है जीने के मानंद है। हम जीने तय करना है तो तरक्की के हमको इत्तेहाद करना होगा, इत्तेहाद की दावत देना होगा। जमात का पैगाम भी यही है कि हमारे को इत्तेहाद की दावत देने के लिए आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश है। मुझसे पहले लोग काफ़ी समझा चुके, हमारे पठान साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी तरीके से, आप हम तो कोई मुकर्रर नहीं है, वक्त आप बोल ले रहे आपके सामने, तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है फिर एक बार आप लोग अपना जो भी काम है देखते हुए जमात के काम के लिए वक्त दीजिए, आगे निकलिए, जमात के मैसेज को आगे बढ़ाइए। इन्हीं चंद कलमात के साथ आपका इत्तेहाद जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल जिंदाबाद। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। इंडिया में जैसे मुस्लिम कर्नाटका स्टेट जनाब मोहम्मद सलीम साहब कॉर्पोरेटर हैदराबाद, जनाब सलीम खान पठान साहब इंडिया में जैसे मुस्लिम कर्नाटका स्टेट, जनाब दरगत साहब जनाब राजेश साहब, दीगर जनाब गफ़ार खान साहब, दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन। आज की मीटिंग कोई जलसा नहीं है, बल्कि वर्करों की एक मीटिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट की हिदायत पर हम लोग जनाब सलीम साहब, फरहान साहब और हम हैदराबाद से कर्नाटक के लिए आए हैं 6 रोज़ा दौरे के ऊपर, कि यहाँ की कारकर्दगी और यहाँ पर जो आपसे और हमारे से
जो एक 1.5-2 साल का करीब वक्फा हो चुका है, पूरी हो चुकी है। उनके असम्बली इंतखाबात के बाद में यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कर्नाटका के अंदर असम्बली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। उसकी वजह थी कि बीजेपी को रोकने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने असम्बली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये कोशिश कर रही थी कि कर्नाटका के अंदर जाकर काम करें और यहाँ की यूनिट्स को। फिर उसके बाद हैदराबाद के अंदर तूफ़ान की वजह से बहुत सारा नुकसान हुए और वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के बीच में रहकर दिन रात ये कोशिश की कि जो नुकसान हुए उनकी भरपाई की जाए और उनकी मदद किया जाए। सदर मोहतरम की हिदायत पर तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया, तमाम मजलिस के वर्कर्स शहर हैदराबाद के इस काम में जुड़ गए। फिर उसके साथ ही जैसे ही हैदराबाद के हालात ठीक हुए, बिहार के इंतखाबात का ऐलान हुआ और वहाँ पर मसरूफ़ हो गए। जैसे ही बिहार के इंतखाबात हुए, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात का ऐलान हो गया। फिर वहाँ पर सदर मोहतरम तमाम अराकीन असम्बली वहाँ पर मेहनत को किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहाँ पर 51 सीट के ऊपर इंतखाबात में हिस्सा लिया और 44 सीटों के ऊपर वहाँ पर मजलिस ने कामयाबी हासिल की। और इसी तरीके से जो शहर हैदराबाद के हालात थे, बहरहाल जो TRS की हुकूमत वहाँ पर थी और वहाँ पर जहाँ बीजेपी के 2-3 कॉरपोरेटर थे, आज 48 कॉरपोरेटर उनके मुंतखब होकर आए। उसकी वजह यही है कि जो सराउंडिंग इलाका है वहाँ पर आज जिस तरीके से वो मुकम्मल एक साजिश के ज़रिए और उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर वो कामयाब हुए। लेकिन उनका ये मकसद था कि शहर हैदराबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को डैमेज किया जाए। कोशिश बहुत की गई, सेंट्रल से भी मिनिस्टर्स आए, अमित शाह साहब आए, रोड शो किया गया और योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश है वो भी आए वहाँ पर और कई बड़े बड़े मिनिस्टर्स वहाँ पर आकर मजलिस के ख़िलाफ़ जहर उगला गया और वहाँ पर हमको डैमेज करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व करम रहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ जहाँ बीजेपी के 44 नशिस्तों के ऊपर जहाँ पर कामयाबी हासिल की, वहाँ पर बीजेपी की ज़मानत भी नहीं बची। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होकर आए। ये बहुत बड़ा करम है और यहाँ पर आने का मकसद यही है कि जो आने वाले इंतखाबात है, जो बल्दियात के इंतखाबात होने जा रहे हैं, 4-5 महीने के अंदर जो इंतखाबात का ऐलान होगा, तो सदर मोहतरम की ये हिदायत थी कि हम बुनियादी सतह से मजबूत होकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और लड़ेंगे। क्योंकि अगर हमारी बुनियाद मजबूत होगी तो बिल्डिंग जितने भी मंजिल हम ऊपर जाना चाहे जा सकते हैं। अगर हमारी बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग का फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो ये मकसद था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही मकसद के तहत हम लोग यहाँ पर आने का मकसद यही है कि हमारे जो वार्ड वाइज कमेटीज़ है उसको मजबूत किया जाए। वैसे उम्मीदवारों को बीच में भिजाया जाएगा। जो भी यहाँ की स्टेट की बॉडी है, यहाँ के मुकामी लोगों से मशवरात के बाद में सदर मोहतरम जो भी फैसला करेंगे सदर साहब करेंगे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मुत्तहिद हो जाइए, मुनज़्ज़म होइए और अभी से हम इस काम के पीछे लग जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कामयाबी यकीनी है। आप लोगों से यही गुजारिशात के साथ सदर मोहतरम का पैगाम था कि आप लोग सर जाकर मुलाकात करें और सदर मोहतरम भी यहाँ पर आएंगे क्योंकि उनके भी जलसे होंगे और 2-4 प्रोग्राम सदर मोहतरम यहाँ पर करने वाले हैं कि आप लोगों के जलसों के ज़रिए सदर साहब का भी खिताब होगा और दौरे भी होंगे। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से सदर साहब से मुलाकात होगी।
तो मैं आप लोग यही गुजारिश करता हुआ करता हूँ। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। एक प्रोग्राम हमने किया था। मेंबर्स हैव बीन ज्वाइंड फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ हुगली। तो ये हमारे ओल्ड हुगली के जो जितने मेंबर्स हैं ये सब भी मेंबरशिप्स के जो हमने बनाए हैं वो रिसीट्स अपने हाथ में लिए हुए रुके हैं। तो ये इनका फोटो ज्वाइनिंग प्रोग्राम, ये जितने भी लोग आए थे। साथ ही साथ अंदर ये नाला तौड़ साहब जो हमारे ओल्ड हुगली में काम कर रहे हैं, उन्होंने जो गरीबों को जो स्कीम्स थे गवर्नमेंट के वो भी दिलाए हुए हैं और तकरीबन 150 लोगों को इसके तहत हमने काम को 1500 वो 10 उड़ा 1500। तो तकरीबन 2 लाख का जो पैकेज था ओके, उनको वो हेल्थ कार्ड के जरिए से फर्म किया गया। We have organized many protests and we have categorized into national issues, state issues, district level and local level. ये अमीश देवगन के खिलाफ जो FIR फाइल करने का काम किया था हमने, अमीश देवगन को हुगली धारवाड़ हुगली धारवाड़ तहसील ऑफ मनवी पत्र वो हो गया और FIR भी उनके नाम से हमारे सब अर्बन में हमने फाइल किया गया। और NRC और CAA के प्रोटेस्ट जो हो रहे थे उसके हवाले से हमने और हमारे तनवीर भाई ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसमें काम किया। और ये CAA और NRC प्रोटेस्ट हमारे जो पहले के भाई थे अभी भी जुड़कर साथ में काम करते हैं, उनका भी जो ताउन था, क्योंकि हमें किसी भी इग्नोर करना नहीं है, उनका भी ताउन था, इसलिए तो पार्टी आज यहाँ पर मौजूद है। इसलिए उनका भी एक कारकर्दगी के हवाले से दिया था। सोशल वर्क्स डन बाय अदर मेंबर्स और दीगर मेंबर भी जो किए थे उसके बारे में हमने एक मुख्तसर अंदाज में, जैसे कि बैंकेट बांटने का काम तनवीर भाई और दीगर साथीदारान जैसे ट्रेनर ऑफ टीम है और अकाउंट ओपनिंग काम जो हमने किया है पार्टी के ज़रिए से, मतलब जुड़ाना है और काम करना है। तो ये काम के ज़रिए से ही हमने लोगों में एक आवाज़ पहुंचाई है। तो ये दीगर काम है जैसे कि इलेक्ट्रिक पोल है, ओके, बूथ कार्ड हेल्थ कार्ड बनाने का है,